बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं होटल में बनने वाले, पठान होटल के बनने वाले लच्छा पराठा। देखिए कितने लेयर वाले पराठे बने हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत नरम बने हैं। इसके लिए हमने हाफ़ kg सफ़ेद आटा लिया, फ़ाइन आटा लिया है। उसमें 1 टीस्पून हमने चीनी डाली है और हाफ़ टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको हम दूध से गूँधेंगे। 1 कप हमने दूध शामिल करा है इसके अंदर। बाकी जो कम पड़ेगा तो हम इसमें पानी शामिल करें। 1 कप दूध और इसके बाद हमने इसे पानी शामिल किया है। एक सॉफ्ट सी डो बनाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह गूँधेंगे ताकि ये अच्छा सॉफ्ट और नरम हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर हम घी भी डालेंगे। थोड़ा गूँध के बाद 2 टेबल स्पून हम इसमें घी भी शामिल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट और नरम बने। इसको एक दफ़ा फिर गूँध लेते हैं। इसको मिक्सअप कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखें इस तरह मिक्स कर लेंगे और उसको 2-3 मिनट और गूँधेंगे। अच्छी डो गूँधेंगे तो हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेंगे। ऊपर से भी हल्का सा घी लगा दें या तेल लगा दीजिए। चलिए इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएं। हाफ़ kg आटे में हमने 6 पेड़े बनाए हैं हम इसके। चलिए पेड़े बना के हम इसको फिर रेस्ट देंगे 5 मिनट के बाद। इसके बाद हम इसको बेलेंगे। 5 मिनट हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है और 5 मिनट का रेस्ट दे दिया है। अब हाथों पे हल्का सा तेल लगा लें, फिर इसको बेलें इस तरह से। इसको अब हम बेलेंगे, पतला बेलेंगे बिल्कुल से। काउंटर पे अब हल्का सा घी लगा लें अगर चिपक रहा है तो। मैदा बिल्कुल, आटा या मैदा बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसको ऐसे ही बेलना है। बिल्कुल पतली सी रोटी बेलनी है। इसके बाद हम इसके लच्छे बनाएंगे। ये देखें बिल्कुल पतली रोटी, बड़ी सी रोटी बना लीजिए। शेप की कोई वो नहीं है। ये देखें साइडों से हम इस तरह से उठाएंगे। कितना पतला हमने इसको बेला है। अब इस तरह से बल देते हुए हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देख दोनों साइड से पकड़ के इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से लेयर्स बन जाएंगे इसकी। तो ये देखें प्लेटें होती हैं जिससे प्लेट डलती है ना, इस तरह से। ये देखें अब इसको 2 फिंगर्स में लेके हमने इसको फोल्ड करा है और ये हमारा लच्छा पराठा तैयार हो गया। दूसरा बनाकर दिखाते हैं हम आपको। एक पतली सी रोटी बेलेंगे, लंबी सी। ये देखें पतली सी रोटी बेली हमने लंबाई में। इसको फिर दोनों तरफ से उठाएंगे और इस तरह से बल देते हुए इसकी प्लेटें इस तरह से साइड से इस तरह बल प्लेट बनाते हुए हम इसको दोनों साइड से इस तरह प्रेस करेंगे और फिर दोनों फिंगर में इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसका हम एक पेड़ा बना लेंगे। देखिए 2 हमने लच्छे पराठे तैयार कर लिए हैं। अब इसको एक ट्रे में रखते जाएंगे। अब तीसरा पराठा हम बना कर दिखाते हैं। दोनों तरफ से इस तरह देखें फोल्ड करते हुए इस तरह से प्लेट बनाते हुए, जैसे प्लेटें डलती हैं इस तरह से करते हुए इसको प्रेस करेंगे और इस तरह से जॉइंट करते हुए प्लेट प्रेस करते हुए इस तरह हम इसको टेप करेंगे। इसके बाद हम 2 फिंगर लेंगे और हाथों पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से जो एक हिस्सा है नीचे फोल्ड करके इसको हम रेडी कर लेंगे। सारे पराठे हमने पेड़े बना ली हैं। अब इसको 10 मिनट का फिर रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। चलिए अब हाथों में कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं और हमने काउंटर पे भी तेल लगा लिया। इस तरह हाथों से प्रेस करेंगे। आप चाहे तो बेलन से ही बेल सकते हैं। थोड़ा सा हम हाथों से बेलेंगे, इसके बाद हम बेलन से बेलेंगे। ये देखिए अब हमने इसको तवे पर डाल दिया है और पहले हमारा चूल्हा तेज़ था। इसके बाद हम तेल डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पर कर देंगे। हम इसको कुकिंग ऑयल में ही फ्राई कर रहे हैं। ये देखें 2 से 3 टेबल स्पून डाले हैं और इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे और आंच को थोड़ा सा दरमियाना कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह सेकने के बाद हम इसको इस तरह प्रेस करेंगे। ये देखें हमारा अच्छा पराठा रेडी हो गया है। अब दूसरा पराठा हमने तवे पे डाल दिया है। इस तरह से प्रेस करेंगे। जब हल्का सा सीख जाएगा तो उसके बाद ऑयल शामिल करेंगे। सीखने से पहले बिल्कुल नहीं शामिल करना। जब हल्का सा सीख जाएगा रोटी की तरह तो फिर हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ये पराठा भी रेडी हो चुका है। इसको भी निकाल लेते हैं और उसके बाद हम तीसरा पराठा शामिल करेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकने के बाद देखें दोनों तरफ गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको सारे पराठे हम इसी तरह रेडी कर लिए हैं। पहले हल्का सा सेकेंगे, उसके बाद हम इसको तेल डालेंगे। देखें कितने इसमें लच्छे बने हैं। आराम से देखें कितने लच्छे और कितने सॉफ्ट और ये नरम पराठे बने हैं, लेयरदार। ये देख बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल नरम है क्योंकि हमने इसे आटा से गूंदा है। उसमें हमने घी शामिल किया था, इस वजह से ये सॉफ्ट और नरम है और बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है। ये देखने लच्छे बने हुए इसके अंदर। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बने। ये देखिए सॉफ्टनेस देखें कितनी सॉफ्ट है। आप इसको इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, इसी टिप के साथ। आप इसको आप मैदे से बनाएं या आप इसको आटे से बनाएं। हमने सफ़ेद आटे से बनाया है इसको। आप चाहे तो मैदे से बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको सफ़ेद आटे से बनाया है। इसको होटल में इसी सफ़ेद आटे से ही पराठे रेडी किए जाते हैं। पठान होटल में सफ़ेद आटे से ही बनाए जाते हैं। ये देखें कितने इसमें लेयर हैं, कितने लच्छे बने हुए। इसको इसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा जिस तरह हमने आपको बताया है, तो आपके पराठे भी इतने ही लच्छेदार, उतने ही सॉफ्ट और उतने ही नरम बनेंगे। चलिए आप हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्यार से कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।